जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आइए पहले इसकी वीडियो सुन लीजिए और फिर हम आपको वीडियो बना के दिखाते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसके 414 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब क्या बताते हैं, धर्म की ये सती थी त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतियों की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन उन प्राचीन युगों में पहले वाले सत्य द्वापर त्रेता और सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वो तरह के भैया जो ऊपर पहले वाले लोग का युगों में जो राक्षस थे वर्तमान के इसे तब ब्राह्मण है कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। तो दोस्तों अभी इसका जो है कि वीडियो आपने देखा, ये आधा अधूरा पढ़कर आपको बताया। कालनेमी नाम का एक असुर था। जब भगवान राम के छोटे भ्राता हनुमान जी को शक्ति लग जाती है तो सुशेर वैद्य को हनुमान जी घर सहित लेकर आते हैं। सुशेर वैद्य बताते हैं कि इनका उपचार संजीवनी बूटी से हो सकता है और संजीवनी बूटी रात रात ही लाना पड़ेगा। तो भगवान हनुमान को धौलागिरी पर्वत पे भेजते हैं कि जाओ वहां से संजीवनी बूटी लेकर आओ। इधर रावण को भी खबर चल जाती है कि यदि हनुमान को रात भर के लिए रोक लिया जाए किसी भी तरह से और संजीवनी बूटी लक्ष्मण को न मिले तो लक्ष्मण के प्राण खत्म हो जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो एक कालनेमी नाम का असुर था, उसके पास रावण जाता है और कहता है कि तू कैसे भी करके हनुमान को रोक लो। और वह कालनेमी नामक असुर जो है नकली साधु बन जाता है। जिस मार्ग से हनुमान जी जा रहे हैं उसी मार्ग में जाकर बैठ जाता है और राम राम भजन करने लगता है। हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं, उनके कानों में राम का शब्द सुनाई देता है तो अपने को रोक नहीं पाते हैं। कहते हैं कि 2 मिनट हम इस भक्त से मिल लें, क्योंकि ये भी प्रभु का भक्त है और मैं भी प्रभु का भक्त हूं। तो उससे मिलने के लिए हनुमान जी नीचे उतरते हैं। वो कहता है कि जाओ पहले स्नान कर लो, इसके बाद हम गुरु दीक्षा तुमको देंगे। हनुमान जी जाते हैं स्नान करने के लिए। वहाँ एक अप्सरा है, उसको श्राप लगा हुआ है, कहानी बड़ी लंबी है, मगर बनी हुई है। वो हनुमान जी को जैसे ही टच करती है उसका श्राप खत्म हो जाता है और वह बताती है कि यह कालनेमी नामक असुर है जो आपको रोक रहा है भगवान के कार्य से, और आप भगवान के कार्य नहीं करेंगे तो आप दंड के भागी हो जाएंगे। इसके बाद हनुमान जी को पता चलती है, आते हैं और कहते हैं कि पहले ये दक्षिणा ले लो तब हम गुरु दीक्षा लेंगे और उसकी बड़ी धुलाई करते हैं। यह जो भी दिखाता है वो बड़ी कपटपूर्वक दिखाता है और इसका मात्र एक कारण है कि जो राम भक्त हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, उनको गुमराह करे, उनको उनके ही गीता वेद पुराण देवी देवता से नफरत करवा दे और अपनी जाल में फंसा ले। और जाल में फंसा के क्या करेगा, 3100 रुपये ज्योति का लेगा और 25,000 पाठ का लेगा। तो इसका मात्र यही कारण है, ये कैसे भी गुमराह करे और करके लोगों को लूटे। अभी ये जो है अन्नपूर्णा योजना जो चला रहा है और घर भी बनवा रहा है और क्या क्या कार्य कर रहा है, यह कार्य जो है ठीक उसी प्रकार से समझना चाहिए जैसे एक कसाई है, बकरे को पालता है, खूब खिलाता पिलाता है और एक दिन उसका जब्बा कर देता है, उसकी गर्दन को काट देता है और उसकी मांस को बेच देता है। वैसा ही ये रामपाल भी है। इसके सेंटर में जब भी जाओगे तो खूब चाय पानी करवाएगा, आदेश दिया हुआ है, और नाम दीक्षा फ्री में दे देगा। इसके बाद ये ज्योति और पाठ के नाम पे जब आपको कोई दुख तकलीफ होगा तो अरदास लगाओगे तो ज्योति और पाठ के नाम पे आपकी मूड़ी को काटेगा। ठीक है, तो इसकी कथा बहुत बड़ी है। आइए हम आपको देवी भागवत में दिखाते हैं कि क्या वास्तव में ब्राह्मणों को राक्षस कहा गया है या क्या वहां पे लिखा है। ठीक है दोस्तों, यह देवी भागवत है। अभी जो रामपाल पढ़ के सुना रहा था तो केवल हिंदी वाला पढ़ रहा था, हम हिंदी और संस्कृत दोनों वाला है। इसका अध्याय 11 है और 6ठा स्कंद है। रामपाल यहाँ पे केवल पढ़ करके इतना बताया, पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे ही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वे प्रायः पाखंडी लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से विरुद्ध रहने वाले होते हैं। दोस्तों रामपाल ने सिर्फ इतना ही पढ़ करके सुनाया और लोगों को गुमराह किया। वास्तव में इस अध्याय का जो नाम है युग धर्म एवं तत्संबंधी व्यवस्था का वर्णन। यहाँ पे व्यास जी बोल रहे हैं कि हे राजन, जैसा युग होता है काल प्रभाव से प्रजा भी वैसी ही होती है, इसके विपरीत नहीं होती। इसमें युग धर्म ही कारण है। जो धर्मानुरागी जीव है वे सतयुग में हुए, जो धर्म और अर्थ से प्रेम रखने वाले प्राणी है वे त्रेता युग में हुए, धर्म अर्थ और काम के रसिक प्राणी द्वापर युग में हुए
और अर्थ तथा काम में आसक्ति रखने वाले सभी प्राणी इस कलयुग में होते हैं। इस कलयुग में दोस्तों अर्थ यानी धन दौलत और कामनाएं वाले ही प्राणी होते हैं। जैसा कि रामचरितमानस में भी एक चौपाई आई है, स्वार्थ पाय करौ सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। यानी सुर नर मुनि चाहे जो कोई भी हो, स्वार्थ पाकर ही प्रीति प्रेम करता है, यानी काम बस, कामना बस कि इनसे हमें ये काम लेना है। अब रामपाल के अधिकतर जो चेले हैं वो कोई तो रोग ठिकाने के लिए जाता है, उनकी कामना होती है कि रामपाल से मिल लो, रोग ठिका जाओ, क्योंकि ये प्रचार करवाता रहता है कि ये कैंसर की बीमारी तक को ठीक कर देता है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि यहाँ दुख तकलीफ है, सतलोक में ये बोलता है कि फ्री फ्री खाना है, तो वहाँ खाने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे अनंत कामनाओं को लेकर इसके शरण में जाते हैं। तो कलयुग में यही लोग पैदा होते हैं, किसी को धन दौलत चाहिए, किसी की कामनाएं पूर्ति करनी चाहिए। हे राजेंद्र, युग धर्म का प्रभाव विपरीत नहीं होता है, काल ही धर्म और अधर्म का करता है। यानी समय ही है, सतयुग के समय में कुछ अलग धर्म होते हैं, कलयुग के समय में कुछ अलग धर्म होते हैं, द्वापर त्रेता में अलग अलग होते हैं। यहां पे देखिए, हे राजन, जो मनुष्य सतयुग में उत्पन्न होते हैं वे अपने पूरे कर्मों के कारण देवलोक को चले जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अपने अपने वर्ण आश्रम धर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्मों से अर्जित लोकों में चले जाते हैं। सत्य, दया, दान, एक पत्नी व्रत, सभी प्राणियों में अद्रोह भाव, द्रोह नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, तथा सभी जीवों में समभाव रखना, यह सतयुग का साधारण धर्म है। सतयुग में इसका धर्म पूर्वक पालन करके रजक आदि इतर वर्ण के लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं। हे राजन, त्रेता और द्वापर में यही स्थिति रहती है, किंतु इस कलयुग में पापी मनुष्य नरक जाते हैं और वे वहां तब तक रहते हैं जब तक युग का परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद मनुष्य के रूप में पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हे राजन, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होता है तब पुण्यशाली लोग स्वर्ग से पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होता है तब नरक के सभी प्राणी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। यानी द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होता है तो नरक के प्राणी जो है पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और जब कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होता है तो पूरे सारे लोग स्वर्ग से पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार युग के अनुरूप ही आचार होता है, उसके विपरीत कभी नहीं होता। कलयुग असत प्रधान होता है, इसलिए उसमें प्रजा भी वैसी ही होती है। दैव योग से कभी कभी इन प्राणियों के जन्म लेने में व्यतिकर्म भी हो जाता है। कलयुग में कुछ लोग साधुजन हैं, वे द्वापर के मनुष्य हैं। यानी यहाँ जो साधु संत हैं दोस्तों, जो धर्मी पुरुष हैं, वो द्वापर के मनुष्य हैं। उसी प्रकार द्वापर के मनुष्य कभी कभी त्रेता में और त्रेता के मनुष्य सतयुग में जन्म लेते हैं। जो सतयुग में दुराचारी मनुष्य होते हैं वे कलयुग के हैं, वे अपने किए हुए कर्म के प्रभाव से दुख पाते हैं और पुनः युग प्रभाव से वे वैसा ही कर्म करते हैं। जन्मेजय यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि हे महाभाग, आप समस्त युग धर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन करें। हे महाभाग, या जन्मेजय पूछ रहे हैं, हे महाभाग, आप समस्त युग धर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन करें। जिस युग में जैसा धर्म होता है उसे मैं जानना चाहता हूं। तब यहाँ पे प्रश्न जब ऐसा करते हैं कि जिस युग में जैसा धर्म होता है मैं जानना चाहता हूं, तब यहाँ व्यास जी बोलते हैं, हे नृप शार्दूल, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस संबंध में मैं एक दृष्टांत कहता हूं। साधुजनों के मन भी युग धर्म के प्रभावित होते हैं, युग धर्म से प्रभावित होते हैं। हे राजन, आपके महात्मा और धर्मज्ञ पिता की भी बुद्धि कलयुग ने विप्र का अपमान करने की ओर प्रेरित कर दी थी। अन्यथा ययाति के कुल में पैदा हुए क्षत्रिय राजा परीक्षित एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों डालते? हे राजन, विद्वान को इसे युग का ही प्रभाव समझना चाहिए, इसलिए विशेष रूप से धर्माचरण ही पर्यटन पूर्वक करना चाहिए। जैसा धर्म कहता है वही आचरण करना चाहिए। हे राजन, सतयुग में सभी ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता, पराशक्ति की पूजा में तत्पर रहने वाले, पराशक्ति यानी माता दुर्गा के, देवी दर्शन की लालसा से युक्त, गायत्री और प्रणव मंत्र में अनुरक्त, गायत्री का ध्यान करने वाले, गायत्री जप परायण, एकमात्र माया बीज मंत्र जप करने वाले, प्रत्येक गांव में भगवती पर अम्बा का मंदिर बनाने के लिए उत्सुक रहने वाले, अपने अपने कर्मों में निरत रहने वाले, सत्य पवित्रता दया से सम्मिलित, वेद त्रयी कर्म में संलग्न रहने वाले और तत्व ज्ञान में पूर्ण निष्णात होते थे। क्षत्रिय प्रजाओं के भरण पोषण में संलग्न रहते थे। हे राजन, उस पूर्व समय सतयुग में वैश्य लोग कृषि, व्यापार और गो पालन करते थे सतयुग में, तथा शूद्र सेवा प्राण रहते थे। उस सतयुग में सभी वर्णों के लोग भगवती परा अम्बा के पूजन में आसक्त रहते थे। उसके बाद त्रेता युग में धर्म की स्थिति कुछ कम हो गई। सतयुग में जो धर्म की स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। हे राजन, पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे ही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। यानी दोस्तों यह लाइन तो रामपाल ने पढ़ा, लेकिन इधर नहीं पढ़ा कि किस युग में कैसा धर्म होता है। आगे देखिए, वे प्रायः पाखंडी लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। उनसे कुछ तो दम्भी लोक व्यवहार
चालाक अभिमानी, वेद प्रतिपादित मार्ग से हटकर चलने वाले, शूद्रों की सेवा करने वाले, विभिन्न धर्मों के परिवर्तन करने वाले, वेद निंदक, क्रूर, धर्म भ्रष्ट और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहने वाले होते हैं। हे राजन, जैसे जैसे युग की वृद्धि होती है वैसे वैसे, अब यहाँ से समझने की बात है दोस्तों, हे राजन, जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती है वैसे वैसे सत्य मूलक धर्म का सर्वथा क्षय हो जाता है, और वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर वर्णों के लोग भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। ब्राह्मण शूद्र धर्म में संलग्न और प्रतिग्रह परायण हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर रामपाल से कोई पूछे कि भाई तू किस जाति का, किस वर्ण का है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग का वृद्धि होती है वैसे वैसे सत्य मूलक धर्म का सर्वथा क्षय हो जाता है, वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इतर वर्णों के लोग भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चारों वर्णों के लोगों को, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, चारों वर्णों के लोगों को कलयुग में पापी और मिथ्यावादी कहा गया है। ये नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों को कहा गया है, लेकिन रामपाल क्या टारगेट करता है कि ब्राह्मणों को। तो यह कपट पूर्वक इतना तो दिखाता है, लेकिन इधर नीचे नहीं दिखाता कि ये भी तो उसी में आ रहा है। ये कौन सा जाति का है, ये भी तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्योंकि चारे वर्ण हैं पुराणों के अनुसार। तो ये चार वर्ण में एक वर्ण में ये भी तो आता है। आगे कहते हैं कि हे राजन, कलयुग का प्रभाव और बढ़ने पर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी तथा काम, लोभ और मोह से युक्त हो जाती है। हे राजन, वे पापचारिणी, झूठ बोलने वाली, सदा कलह करने वाले, अपने पति को ठगने वाली और नित्य धर्म भाषण करने वाली निपुण होंगी। कलयुग में इस प्रकार की पापपरायण स्त्रियां होती है। ठीक है दोस्तों, देवी भागवत में भी कहा गया है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। यह देवी भागवत अध्याय 33 और 9वां स्कंद है। इसमें धर्मराज और सावित्री संवाद है। उसके अंतर्गत यह कहा गया है कि जो अधम मनुष्य मूल प्रकृति, ध्यान से समझिएगा, जो अधम मनुष्य मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की निंदा करते हैं, जो वेद शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं की निंदा में संलग्न रहते हैं, और जो मनुष्य गौरी, सावित्री आदि देवियों की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे सब उस भयानक नरक कुंड में जाते हैं जिससे बढ़कर दुखदायी दूसरा कोई कुंड नहीं होता। उन कुंडों में अनेक कल्पों तक वास करके वह मनुष्य सर्प योनि को प्राप्त होता है। भगवती की निंदा के अपराध का कोई प्रायश्चित ही नहीं है। तो दोस्तों, ये रामपाल के और इसके चेलों की जितनी भी वीडियो आप देखेंगे, वो वेद पुराण की निंदा करना, देवी देवताओं की निंदा करना, माता दुर्गा की निंदा करना, यही इनके काम रहते हैं। तो इन लोगों के लिए नरक निश्चित है। आइए, नरक में अनेक कल्पों तक वास करेंगे। अब उस नरक में जाएंगे जिस नरक से बढ़कर कोई दूसरा नरक है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यह जो भी दिखाता है कपटपूर्वक दिखाता है। यहाँ कलयुग में सबके लिए कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाता है, चारों वर्णों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी हो, चारों वर्णों के लोग पापी, झूठा, मिथ्यावादी हो जाते हैं। ठीक है, यह युग का कारण है, ना कि यह इंसान का। जैसा युग होता है वैसा स्वभाव हो जाता है अपने आप, इसमें किसी व्यक्ति का कारण नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।